नमस्कार साथियों, आइए इस 12th क्लास के बैच में ये मैट्रिक्स का टॉपिक, ये मैट्रिक्स है, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का थ्योरी हमने पिछले वीडियो में किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको वीडियो मिलेगा 12 क्लास करके मैट्रिक्स का, वहां से आप वॉच कर लेंगे। तो चलिए, शेष जो रह गया था आपका मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है और मैट्रिक्स के टाइप का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ किया गया है एग्जाम्पल के विथ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, सारे चीजों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताता हूं। और इसके बाद यदि यह वीडियो आप बहुत ही एकाग्रचित से देख लेते हैं, शांत प्रवृत्ति से देख लेते हैं, तो आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा और जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो चलिए, आइए देखने का करें प्रयास। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स का टाइप हम पढ़े थे। तो टाइप सारे चीज हमने कर रखा था और ये सारा टाइप्स दिया गया है। यहाँ भी देख रहे होंगे छोटे बोर्ड पर भी सारे टाइप्स को यहाँ दर्शाया गया है। पहला है रो मैट्रिक्स। पहला का नाम है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं, कहता है जिसमें क्या होता है, केवल रो होता है, केवल पंक्ति होता है, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जरा सा, केवल पंक्ति है ना, केवल पंक्ति है ना, ये केवल पंक्ति है ना, मतलब कि कहने का मतलब ये पंक्ति ऐसे, मतलब कि सीधी लाइन में ये है, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे कि जरा सा देखो, एक कतार में 1 2 3 है ना, ये सारा क्या हो गया, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो जरा सा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम का मतलब ये सीधा खड़ा है ना। कॉलम मैट्रिक्स कहता है जिस मैट्रिक्स में केवल कॉलम यानी स्तंभ हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलो देखने का प्रयास करो। देखो, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें कि क्या होता है कि उदर्ग लाइन रहे, उदर्ग लाइन में कोई अंक या संख्या लिखा रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो जरा सा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो यानी समान हो, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, देखो रो है कैगो, रो है आपका कैगो, 2 गो, तक कॉलम भी आपका कैगो है, 2 गो, तो इसलिए ये क्या हो गया, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और 2x2 का यहाँ भी रो देखो क्या है, 1 2 है ना, यहाँ भी एक और ये दूसरा है ना रे, तो ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया, है ना। 2x2 मैट्रिक्स का ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब 3x3 का देखो, ये रो की संख्या देखो, R1 R2 R3 और कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, तो देखो 3 गो रो और 3 गो कॉलम हो गया, जहां कि m और n बराबर, मतलब कहने का मतलब रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि रो और कॉलम की संख्या जब बराबर होता है तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण में कोई सदस्य हो लेकिन शेष सदस्य क्या हो, शेष सदस्य 0 हो। जरा सा, विकर्ण कहने का मतलब है आयत पढ़े होंगे, तो आयत में होता क्या है कि आयत में, जैसे कि ये आयत है ना, आप पढ़े होंगे आयत, तो इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं ना, विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण में देखो जरा सा, एनी नंबर, मतलब विकर्ण में कोई भी नंबर रह सकता है, और रेस्ट एलिमेंट 0, मतलब रेस्ट मतलब इसके अलावा यहाँ जो रहेगा वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ देखो, डायगोनल में क्या है, 1 2 है ना, रेस्ट एलिमेंट 0 है ना। यहाँ देखो डायगोनल में कोई संख्या है ना, और रेस्ट एलिमेंट क्या है, 0 है ना। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स समझने का प्रयास करें। स्केलर मैट्रिक्स पता है, स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल में आपका सेम नंबर होना चाहिए। डायगोनल में विकर्ण में क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ देखो 2 2 लिए है तो 2 ये 2 रहेगा, 3 लेंगे तो तीन रहेगा, के लेंगे तो के रहेगा, है ना। लेकिन ये क्या स्क्वायर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। पता एनी सेम नंबर, क्या एनी सेम नंबर रेस्ट इज 0, अच्छा कुछ भी रहे। चलो देखो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब समझना है कि डायगोनल में रहना चाहिए क्या,
सेम नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम नंबर रहना चाहिए, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स सारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका डायगोनल में क्या होना चाहिए? ओनली वन, मतलब कि डायगोनल में क्या होना चाहिए? वन रहना चाहिए, बाकी एलिमेंट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। जीरो भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये डायगोनल में सेम नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपका है जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स यानी सदस्यों की संख्या शून्य होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें पंक्ति में केवल केवल पंक्ति में एलिमेंट्स रहता है, तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें स्तंभ में एलिमेंट्स होता है, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आपका अगला क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में कहने का मतलब डायगोनल विकर्ण में एलिमेंट्स रहेगा और रेस्ट एलिमेंट जीरो रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे चलने का प्रयास करें। अब है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में सेम नंबर रहना चाहिए, डायगोनल में सेम नंबर रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, जीरो हो या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहता है कि आपका डायगोनल में क्या केवल वन होना चाहिए और बाकी बाद जीरो हो या चाहे कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है? जीरो मैट्रिक्स आपका ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट, सारे का सारे एलिमेंट चाहे 2x2 में हो या 3x3 में हो, सारे एलिमेंट शून्य होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ और आपको भी समझ में आया होगा। और इससे पहले वाले अगर थ्योरी का वीडियो आप नहीं वॉच किए हैं, तो आप भूल कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द जाएं और सीके रंजन एसएससी सेंटर वहां टाइप करें और आप अपने कॉपी में राइट डाउन करें। अगर आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा में शानदार अंक लानी है, तो आप इसे वॉच करेंगे और अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।